बड़ी खबर, 1 माह तक 5 से 6 घंटे रोज होगी बिजली कटौती। 1 लाख से अधिक उपभोक्ता होंगे प्रभावित, लेकिन उसके बाद 20 साल तक सशक्त हो जाएगी जिले की विद्युत व्यवस्था। फिर नहीं होगी लोगों को कोई परेशानी। धौलपुर जिले वासियों के लिए इस भीषण गर्मी में थोड़ी परेशान करने वाली खबर है, लेकिन यह परेशानी आगामी 20 साल तक धौलपुर जिले वासियों को सुखद एहसास कराएगी। जिले के विद्युत तंत्र को मजबूत करने के लिए 220 केवी सब स्टेशन में 100 मेगावाट का पुराना ट्रांसफार्मर हटाकर 160 मेगावाट का नया ट्रांसफार्मर लगाया जा रहा है, जिससे धौलपुर जिले में 260 मेगावाट का ट्रांसफार्मर हो जाएगा। आपको बता दें कि फिलहाल धौलपुर में 100 मेगावाट के 2 ट्रांसफार्मर हैं, जिससे पूरे धौलपुर जिले को विद्युत सप्लाई की जाती है। लेकिन लोड अधिक होने के कारण ये ट्रांसफार्मर आवश्यकता के अनुसार छोटे पड़ जाते हैं। ऐसे में अब 100 मेगावाट ट्रांसफार्मर को हटाकर 160 मेगावाट का नया लगाया जा रहा है, जिससे धौलपुर जिले की विद्युत सप्लाई करने की क्षमता 260 मेगावाट हो जाएगी, जो आगामी 20 साल तक धौलपुर जिले वासियों को सुखद अनुभव देगी। लेकिन फिलहाल इस भीषण और उमस भरी गर्मी के दौर में 1 माह तक लोगों को विद्युत कटौती की परेशानी झेलनी पड़ेगी, क्योंकि इस ट्रांसफार्मर को पूरी तरह व्यवस्थित करने में करीब 1 माह का समय लग जाएगा। 220 केवी जीएसएस धौलपुर के एक्शन मनोज शर्मा ने बताया कि फिलहाल धौलपुर जिले में बिजली का लोड अधिक है। इस कारण लाइन ट्रिप होना, पावर पर लोड अधिक होने के कारण ऑटोमेटिक बिजली कटना आदि समस्याएं आती हैं। इसके अलावा रबी सीजन के समय किसानों को बिना कारण विद्युत कटौती का सामना करना पड़ता है, जिससे किसानों को फसलों की सिंचाई में दिक्कत आती है। ऐसे में अब 160 मेगावाट का नया विद्युत ट्रांसफार्मर धौलपुर में लगाया जा रहा है, जिससे जिले की क्षमता 260 मेगावाट हो जाएगी, जिससे धौलपुर जिला आगामी 20 साल तक बिजली के मामले में सशक्त हो जाएगा और लोगों को किसी भी तरह की समस्या का सामना नहीं करना पड़ेगा। एक्सीएन मनोज शर्मा ने बताया कि नए ट्रांसफार्मर को शिफ्ट करने में 1 माह का समय लगेगा, जिस कारण 100 मेगावाट का एक ट्रांसफार्मर बंद रहेगा, जिस कारण हर समय 35 मेगावाट बिजली की जिले में कमी रहेगी, जिसकी वजह से तकनीकी रूप से जिले के विभिन्न इलाकों में रोटेशन के हिसाब से अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग समय पर 1 महीने तक लगातार बिजली की कटौती करनी पड़ेगी। 5 से 6 घंटे रोज कटेगी बिजली, ये रहेगा विभिन्न क्षेत्रों में बिजली कटौती का समय। 220 केवी के एक्सीएन मनोज शर्मा ने बताया कि 1 महीने तक रोजाना धौलपुर शहर, राजाखेड़ा शहर और मनिया शहर में सुबह 5 बजे से 8:30 बजे तक और शाम को 5:30 से 7 बजे तक रोजाना 1 माह तक लगातार बिजली कटौती की जाएगी। इसके अलावा 33 केवी फीटर कोलारी, सैंपऊ, बसईडांग में सुबह 8:30 से 10 बजे तक, दोपहर में 1 से 2:30 बजे तक और शाम को 7 बजे से 8:20 तक 1 माह तक रोजाना बिजली कटौती की जाएगी। इसके अलावा 33 केवी मरैना, नायला, नादौरा, मड़ावाऊ, परसौदा में रोजाना सुबह 10 बजे से 11 बजे तक, दोपहर में 2:30 बजे से 4 बजे तक और शाम 8:20 से 9:40 तक बिजली की कटौती की जाएगी। वहीं 33 केवी जाटौली, जसूपुरा, मनिया ग्रामीण, बकचौली की बिजली सुबह 11:30 बजे से दोपहर 1 बजे तक, शाम को 4 से 5 बजे तक और रात को 9:40 से 11 बजे तक रोजाना बिजली कटौती की जाएगी। इसके अलावा जिले की सभी औद्योगिक इकाइयों में रोजाना शाम को 7 बजे से रात्रि 11 बजे तक लगातार 1 माह तक बिजली की कटौती की जाएगी। 60 मेगावाट बिजली बढ़ने के मायने। धौलपुर जिले को अभी 100 मेगावाट के 2 ट्रांसफार्मर से रोजाना 200 मेगावाट बिजली सप्लाई की जाती है। अब 100 मेगावाट का एक ट्रांसफार्मर उठाकर 160 मेगावाट का नया ट्रांसफार्मर लगाया जा रहा है, जिससे धौलपुर जिले की विद्युत क्षमता 260 मेगावाट हो जाएगी, यानी रोजाना जिले को 60 मेगावाट बिजली अतिरिक्त मिलने लगेगी। एक्सीएन मनोज शर्मा ने बताया कि 60 मेगावाट बिजली का मतलब है कि जितनी बिजली रोजाना धौलपुर शहर को चाहिए उतनी बिजली करीब 60 मेगावाट होती है। ऐसे में अंदाजा लगाया जा सकता है कि विद्युत के मामले में धौलपुर जिले की क्षमता 1 माह बाद कितनी और बढ़ जाएगी। एक्चुअल में धौलपुर की अभी जो 220 की क्षमता है वो 200 MVA की है, जो कि कृषि के सीजन के टाइम पर ओवरलोडिंग होने की वजह से वहाँ पर कटौती करनी पड़ती है और सिस्टम में काफ़ी बाधाएं आती हैं, जिसके लिए हमने अभी एस्टिमेट बनाने के बाद में 160 MVA का ट्रांसफार्मर अप्रैल माह में ही प्राप्त कर लिया था, जिसमें सभी हमारे जो माननीय लीडर्स हैं, MLA साहब हैं, उन्होंने हमको ये उपलब्ध करवाया है। लेकिन अप्रैल, मई और जून की भीषण गर्मी की वजह से हमें माननीय कलेक्टर साहब और माननीय विधायक महोदय के द्वारा ये मना कर दिया गया था कि जनता गर्मी से बेहाल हो जाएगी, आप इसको अभी 2 महीने आगे ले जाइए और बरसात जब शुरू हो तब इस ट्रांसफार्मर को आप बदलिए।
क्योंकि यहाँ पे 200 के जो 2 ट्रांसफार्मर हैं उनमें से एक ट्रांसफार्मर हटेगा, धौलपुर की क्षमता अभी 100 MVA रह जाएगी, जिससे हमें 24 घंटे 30 से 35 मेगावाट की कटौती रेगुलर रखनी पड़ेगी, जिसमें राजाखेड़ा, मनिया, सैपऊ, धौलपुर शहर और मरैना का क्षेत्र, इन सभी क्षेत्रों में एक कटौती जो है वो लागू रखेंगे, जिसमें कि हमारे वितरण कंपनी के अधिकारियों ने हमें प्रोग्राम बना के दिया है। उस समय के अनुसार विभिन्न क्षेत्रों की कटौतियाँ लागू रहेंगी। ये कितने समय तक रहेगी कटौती? इस ट्रांसफार्मर को बदलने में लगभग हमें 1 माह का समय लगेगा, महीना लगेगा। 100 के ट्रांसफार्मर को हटाएंगे, 160 को लगाएंगे, उसको पूरा समय 1 महीने का लगेगा। 1 महीने पूरे जिले की आम जन को विद्युत आपूर्ति में कटौती का सामना करना पड़ेगा, जिसके लिए हम क्षमा प्रार्थी हैं। लेकिन 1 माह के बाद हमारी कैपेसिटी 200 MVA होने के बाद हमारे ज़िले की क्षमता 260 MVA होने से अगले 20 साल तक किसी भी ओवरलोडिंग का सामना हमारा ज़िला नहीं करेगा। इसके लिए हमें जनता का और सभी गणमान्य व्यक्तियों का सहयोग की आवश्यकता है। आशा है हमें वो मिलती रहेगी। भाई साहब, अभी भी गर्मी बहुत है, तो अभी अपने इस काम को जो ट्रांसफार्मर बदलने का है, इसको अभी अपन 10-20 दिन आगे और बढ़ाएं तो? जी नहीं, अब चूंकि बरसात का समय शुरू हो चुका है, गर्मी का टेम्परेचर कुछ कम है, अगर हमने इस समय को भी निकाल दिया तो इस ट्रांसफार्मर को फिर लगाना हमारे लिए संभव नहीं होगा और 1 सितंबर से कृषि का सीजन चालू हो जाएगा। तब किसानों के लिए बिजली उपलब्ध कराना पूरी तरह से असंभव होगा। और ये ट्रांसफार्मर पिछले 3 महीने से यहाँ रखा हुआ है, तो ये ट्रांसफार्मर को फिर लगाना हमारे लिए संभव नहीं हो पाएगा, जिससे हमारी पूरे जिले की जनता और कृषक परेशान रहेंगे, जिसे हम नहीं चाहते। ये सूटेबल समय है, इससे सूटेबल समय हमें फिर प्राप्त नहीं होगा। 2 ग्राम पंचायतों में धौलपुर कलेक्टर ने की जन सुनवाई। माह के प्रथम गुरुवार को होने वाली ग्राम पंचायत स्तरीय जन सुनवाई में जिला कलेक्टर अनिल कुमार अग्रवाल ने ग्राम पंचायत केंद्री एवं तहसीलों की जन सुनवाई में भाग लिया। जिला कलेक्टर ने कहा कि प्रवादियों द्वारा दर्ज किए गए प्रवादों का प्रशासन व संबंधित अधिकारी संवेदनशीलता के साथ निस्तारण करें। जन सुनवाई के दौरान कुल 30 प्रवाद प्राप्त हुए। ग्राम पंचायत केंद्री के प्रवादियों द्वारा प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र केंद्री पर दवाइयां एवं जांच मशीनें न होने का प्रवाद प्रस्तुत किया, जिस पर जिला कलेक्टर ने मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी जयंती लाल मीणा को तुरंत कार्रवाई कर समस्या के निस्तारण के निर्देश दिए। वाल्मीकि समाज बेरोजगार संघ के प्रवादियों ने सफाई कर्मचारी भर्ती के लिए आवश्यक अनुभव प्रमाण पत्र न जारी किए जाने का प्रवाद प्रस्तुत किया। जिला कलेक्टर ने सरपंच को संबंधित प्लेसमेंट एजेंसी द्वारा उनके कार्य का अनुभव प्रमाण पत्र जारी करवाने के निर्देश दिए। जगवीर सिंह एवं घनश्याम सिंह ने प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि न मिलने के संबंध में प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया, जिस पर जिला कलेक्टर ने कार्रवाई करते हुए संबंधित तहसीलदार सैंपो को कार्रवाई कर मामले के निस्तारण के लिए निर्देश दिए। प्रवादी मुन्ना लाल ने भूमि रूपांतरण न होने पाने के संबंध में मामला जिला कलेक्टर के समक्ष प्रस्तुत किया, जिस पर उन्होंने उपखंड अधिकारी रेखा मीणा को 1 सप्ताह के अंदर कार्रवाई करने के निर्देश दिए। ग्राम पंचायत तहसीलों के प्रवादियों द्वारा जिला कलेक्टर के समक्ष टूटी पाइपलाइन के कारण गंदे पेयजल की आपूर्ति के संबंध में अवगत कराया गया, जिस पर जिला कलेक्टर ने जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग को पाइपलाइन दुरुस्त कराने का निर्देश दिया। वहीं प्रवादी रामकिशन की खातेदारी की भूमि पर कब्जे के मामले में सैंपू तहसीलदार को बेदखली व कानूनी कार्रवाई करने के निर्देश दिए गए हैं। जन सुनवाई में उपखंड अधिकारी रेखा मीणा, अतिरिक्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी शीशराम यादव आदि अधिकारीगण उपस्थित रहे। टॉफी देने के बहाने नाबालिग लड़की को बुलाकर नाबालिग ने किया दुष्कर्म। कोर्ट ने दुष्कर्मी को सुनाई 20 वर्ष के कठोर कारावास की सजा, 50,000 रुपए का लगाया जुर्माना। विशेष न्यायालय पॉक्सो कोर्ट धौलपुर ने एक मासूम नाबालिग को हवस का शिकार बनाने के मामले में एक आरोपी को दोषी करार देते हुए 20 वर्ष के कठोर कारावास की सजा सुनाई है, साथ ही 50,000 रुपए के जुर्माने से दंडित किया है। विशेष न्यायालय पॉक्सो कोर्ट के लोक अभियोजक संतोष मिश्रा ने बताया कि मामला धौलपुर जिले के मनिया थाना इलाके का है। महिला पुलिस थाना धौलपुर पर एक प्रवादी ने 17 मई 2019 को रिपोर्ट दर्ज कराई थी, जिसमें उसने बताया कि 16 मई 2019 की रात को वह अपने घर के पास बने चबूतरे पर सो रहा था। तभी बेटी की रोने और चिल्लाने की आवाज सुनकर वह जाग गया तो देखा कि उसकी 9 वर्षीय मासूम बेटी खून से लथपथ अवस्था में है। खून से लथपथ अवस्था में बेटी को जिला अस्पताल धौलपुर में भर्ती कराया। बेटी ने अस्पताल में उपचार के दौरान परिजनों को बताया कि प्रवेश उर्फ पिर्रे ने उसे टॉफी देने के बहाने यह सब कुछ किया है। घटना को लेकर मुकदमा दर्ज होने के बाद पुलिस ने मुलजिम
प्रवेश उर्फ पिर्रे को हिरासत में लेकर पूछताछ की तो वह नाबालिग निकला। पुलिस ने बालक को निरुद्ध कर किशोर न्यायालय में पेश किया और आरोप पत्र पेश किया। लोक अभियोजक मिश्रा ने बताया कि किशोर न्यायालय ने बालक प्रवेश उर्फ पिर्रे के विरुद्ध वयस्कों की तरह सुनवाई के लिए पत्रावली पॉक्सो न्यायालय में भेज दी, जहां कोर्ट में मुलजिम प्रवेश के विरुद्ध वयस्कों की तरह सुनवाई की। लोक अभियोजक मिश्रा ने बताया कि कोर्ट में ट्रायल के दौरान 23 गवाह पेश किए गए। प्रकरण में न्यायाधीश जमीर हुसैन ने दोनों पक्षों की बहस और लोक अभियोजक की दलील सुनने के बाद आज गुरुवार को मुलजिम प्रवेश उर्फ पिर्रे पुत्र मान सिंह को 20 वर्ष के कठोर कारावास की सजा सुनाई है, साथ ही 50,000 रुपए के अर्थदंड से दंडित किया है। 9 वर्षीय नाबालिग के साथ हुए बलात्कार के मामले में आज दिनांक 6/7/2023 को पॉक्सो न्यायाधीश श्री जमीर हुसैन जी ने आरोपी प्रवेश और पिर्रे को सुनाई 20 वर्ष का कठोर कारावास एवं 50,000 रुपये के जुर्माने से किया दंडित। दूसरे गांव के नाले में पड़ा मिला व्यक्ति का शव। धौलपुर जिले के सैपुर थाना क्षेत्र के गांव तलैया नगला में नाले में पड़ा हुआ शव मिला है, जिसकी पहचान हेमंत पुत्र किशन सिंह जाट निवासी जसवंतपुरा के रूप में हुई है। जैसे ही गांव के लोग सुबह जगे तो एक व्यक्ति का शव नाले में पड़ा हुआ दिखाई दिया। वहीं इसकी आसपास तलाश की गई तो उसकी पहचान हुई और सूचना मिलने पर परिजनों को सूचित किया गया। परिजनों की सूचना पर मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर कस्बे के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पर रखवाया और मृतक का पोस्टमार्टम कराकर शव परिजनों को सौंप दिया। मृतक के भाई वीरेंद्र ने बताया कि देर रात उसका भाई घर नहीं लौटा तो इधर उधर तलाश किया, लेकिन उसका शव पास के गांव के नाले में पड़ा हुआ मिला है। थाना प्रभारी ने बताया कि मृतक का पोस्टमार्टम कराकर आगे की कार्रवाई शुरू कर दी है। In school with DMI technology, 400 plus schools in India. The Santa Kids, toys and games, love and care, international curriculum, brain development methodology और international trained teachers. बस यही वो पैमाने हैं जो हमें बनाते हैं सबसे अलग और आपके बच्चे को देते हैं एक बेहतर कल। The Santa Kids, India. DMI technology, 400 plus schools in India. The Santa Kids, toys and games, love and care, international curriculum, brain development methodology और international trained teachers. बस यही वो पैमाने हैं जो हमें बनाते हैं सबसे अलग और आपके बच्चे को देते हैं एक बेहतर कल। The Santa Kids, India's first brain school with DMI technology, 400 plus schools in India. The Santa Kids, toys and games, love and care, international curriculum, brain development methodology और सेंट जोसेफ इंटरनेशनल स्कूल धौलपुर जिले का एकमात्र CBSE एफिलिएटेड विद्यालय, जहां सभी कक्षाएं फुल्ली एसी और डिजिटल बोर्ड से संचालित हैं। कंप्यूटर लैब, लाइब्रेरी एवं प्रत्येक कक्ष CCTV मॉनिटरिंग से लैस। अनुभवी अध्यापकों द्वारा अध्यापन। सभी अध्यापक देश के अलग अलग जिलों से, जिनके रहने की व्यवस्था विद्यालय कैंपस में। बच्चों के लिए विद्यालय के अंदर हेल्दी वातावरण। यहाँ बच्चों को पढ़ाई के साथ साथ उनके मैनर्स और सेल्फ डिफेंस पर भी कार्य किया जाता है। प्रत्येक छात्र को उनकी प्रतिभा निखारने का मौका दिया जाता है। फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी एंड कंपोजिटिव स्मार्ट लैब। क्लास PG से 10 तक के एडमिशन ओपन। CBSE न्यू दिल्ली से संचालित विद्यालय। पता आशियाना कॉलोनी, जेल रोड, धौलपुर। धौलपुर जिले में सबसे ज्यादा मेरिट देने वाला एकमात्र विद्यालय शारदे विद्यापीठ एवं शारदे कॉन्वेंट स्कूल। यहाँ बच्चों को मिलेगी गुणवत्तापूर्ण शिक्षा एवं मजबूत इंफ्रास्ट्रक्चर। शानदार क्लासरूम केवल शिक्षा ही नहीं बल्कि बच्चों में संस्कार भी पैदा करता है। जिले की टॉप फैकल्टी सिर्फ शारदे विद्यापीठ में उपलब्ध। इस वर्ष कक्षा 10th में अमन दुबे ने 97%, रिया शर्मा 95%, रुचि दुबे 95%, विवेक गुर्जर 94%, कक्षा 12वीं कला वर्ग में तनु परिहार ने 94%, योगिता शुक्ला में 92%, रामब्रज बघेल ने 92%, विज्ञान वर्ग में कंचन शर्मा ने 92%, वाणिज्य वर्ग में सुहालिया खान व अदिति शर्मा ने 91% अंक प्राप्त कर धौलपुर जिले में टॉप किया। नर्सरी से कक्षा 12वीं तक। पता गौशाला कॉलोनी, धौलपुर। एडमिशन ओपन, सीमित सीटें, शीघ्र संपर्क करें। प्रधानाचार्य TD चौधरी, व्यवस्थापक संग्राम पंडित। शारदे मस्त, बाकी सब बस।
नाबालिग बालिका की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत। धौलपुर जिले के सैंपू थाना क्षेत्र गांव उमरारा में 14 वर्षीय नाबालिग बालिका की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई। सूचना मिलने पर मौके पर पहुंची पुलिस ने शव का पोस्टमार्टम कराकर सब परिजनों को सौंप दिया है। परिजनों द्वारा हत्या की आशंका जताई जा रही है। घटनाक्रम की जानकारी के अनुसार नेहा पुत्री जगदीश बघेली की गुरुवार दोपहर को मौत हो गई। थाना प्रभारी ने बताया कि मृतका के पिता के अनुसार उसकी बेटी की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हुई है। मृतका के परिजन खेत पर काम कर रहे थे, तभी सूचना मिलने पर घर आए और बेटी का शव फंदे से लटका हुआ मिला। परिजनों की सूचना पर मौके पर पहुंची पुलिस ने शव का पोस्टमार्टम कराकर परिजनों को सौंप दिया है। थाना प्रभारी ने बताया कि मामले की जाँच की जा रही है। पेड़ पर गिरी आकाशीय बिजली, कोई हताहत नहीं। धौलपुर जिले के बसेड़ी कस्बा सहित ग्रामीण क्षेत्रों में गुरुवार को शाम 4 बजे से मौसम का अचानक मिजाज बदल गया। इस दौरान आसमान में घने काले बादल छा गए। उसके बाद तेज बारिश हुई, जिसमें आमजन को गर्मी से निजात मिली। इसी बीच क्षेत्र के गांव नगला रायजीत में करुआ टेंट वाले के प्लॉट में लगे पेड़ पर आकाशीय बिजली गिर गई। आकाशीय बिजली गिरने के बाद पेड़ के 2 फाड़ हो गए। इस दौरान आसपास ग्रामीणों की भीड़ एकत्रित हो गई। हालांकि गनीमत रही, इस दौरान कोई जनहानि नहीं हुई। बच्चे को बचाते अनियंत्रित होकर पलटी ट्रैक्टर ट्रॉली। धौलपुर जिले में बसेड़ी क्षेत्र के गांव पथर्रा के समीप गुरुवार दोपहर के समय एक ट्रैक्टर ट्रॉली अनियंत्रित होकर पलट गई। हालांकि गनीमत रही कि इस दौरान कोई बड़ा हादसा नहीं हुआ। जानकारी के अनुसार ट्रैक्टर चालक ट्रॉली में से बिजली डीपी को रखकर वापस लौट रहा था। इसी दौरान रोड पर छोटा बच्चा सामने आ जाने के चलते चालक संतुलन खो बैठा और ट्रैक्टर ट्रॉली अनियंत्रित होकर सड़क किनारे खेत में पलट गई। इस दौरान ग्रामीणों की भीड़ मौके पर एकत्रित हो गई और ग्रामीणों ने आपसी सहयोग से ट्रैक्टर ट्रॉली को सीधा खड़ा किया। चोरों ने परचून की दुकान में किए हाथ साफ, 4 लाख रुपए की चोरी को दिया अंजाम। धौलपुर शहर के कोतवाली थाना क्षेत्र के पुराना शहर मोहल्ले में एक परचून की दुकान में चोरों ने हाथ साफ कर दिए। चोर दुकान में रखे 4 लाख रुपए की नकदी को पार कर ले गए। दुकान में चोरी की खबर मिलते ही पीड़ित दुकान मालिक ने कोतवाली पुलिस को सूचना दी। चोरी की सूचना मिलते ही टाउन चौकी प्रभारी वीरेंद्र शर्मा के साथ पुलिस की टीम मौके पर पहुंची, जहां घटना स्थल का मौका मुआयना किया। दुकानदार राजेंद्र बघेल ने बताया कि उसके घर की छत डलवाने के लिए वो बुधवार को बैंक से 6 लाख रुपए निकाल कर लाया था, जिनमें से उसने 2 लाख रुपए का बुधवार को ही सरिया मंगा लिया। घर की छत ना होने की वजह से उसने बाकी का पैसा दुकान में ही रख दिया। पीड़ित ने बताया कि रात को दुकान बंद करने के बाद वह अपने घर चला गया। सुबह के पहर पड़ोसी दुकानदारों ने उसे दुकान का शटर खुला होने की सूचना दी। जिस सूचना पर उसने मौके पर पहुंचकर देखा तो चोरों ने सरिये से उसकी दुकान का शटर ऊपर उठाकर चोरी की वारदात को अंजाम दिया था। दुकान में चोरी होने की खबर मिलते ही पुलिस ने घटनास्थल का मौका मुआयना किया है। चौकी प्रभारी ने बताया कि मामले को लेकर मुकदमा दर्ज कर अज्ञात चोरों की तलाश की जा रही है, जिसको लेकर जल्द ही खुलासा कर दिया जाएगा। कांग्रेस सरकार आमजन की हितैषी, मोहन प्रकाश। राष्ट्रीय प्रवक्ता ने लोगों को दी योजनाओं की जानकारी। अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के राष्ट्रीय प्रवक्ता 1 दिवसीय धौलपुर क्षेत्रीय दौरे पर आए। इस मौके पर धौलपुर विधायक शोभा रानी कुशवाहा ने अपने निवास पर कार्यकर्ता सम्मेलन कराया, जिसमें मोहन प्रकाश ने मुख्य अतिथि के रूप में भाग लेकर कांग्रेस पदाधिकारी एवं कार्यकर्ताओं को संबोधित किया। उन्होंने कांग्रेस द्वारा चलाई जा रही योजनाओं के बारे में सभी को विस्तार रूप से समझाया एवं देश के हालातों से अवगत कराया। युवाओं को राजनीति में अधिक से अधिक भाग लेने के लिए आह्वान किया। इस मौके पर कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रही धौलपुर विधायक शोभा रानी आए हुए सभी कांग्रेस पदाधिकारी और कार्यकर्ताओं का आभार जताया। कांग्रेस कमेटी के पीसीसी मेंबर कांग्रेस के वरिष्ठ नेता दुर्गादत्त शास्त्री ने संबोधन में कांग्रेस की उपलब्धियों के बारे में सभी को बताया। इस मौके पर मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी के प्रदेश महासचिव रामलखन डंडौतिया, जयपुर कांग्रेस कमेटी से सुरेंद्र अग्रवाल, नगर परिषद धौलपुर पार्षद धीरू चौधरी, विवेक शर्मा, आनंद मिश्रा, यूथ कांग्रेस जिला अध्यक्ष तरुण शर्मा, NSUI जिला अध्यक्ष पंकज तिवारी, धौलपुर ब्लॉक अध्यक्ष शिब्बू दयाल आदि मौजूद रहे। 9 जुलाई को धौलपुर आएंगे विशेषज्ञ डॉक्टर विपुल अग्रवाल। मस्तिष्क रीढ़ एवं नस रोग के विशेषज्ञ डॉक्टर विपुल अग्रवाल MBBS, MS, MCH, न्यूरो सर्जरी PGI चंडीगढ़, कंसल्टेंट न्यूरो सर्जन बिरला हॉस्पिटल ग्वालियर इस बार 9 जुलाई 2023 दिन रविवार को धौलपुर आएंगे।
जो प्रातः 11 बजे से दोपहर 2 बजे तक मरीजों को परामर्श देंगे। अतः ब्रेन ट्यूमर या दिमाग में गांठ, रीढ़ की हड्डी में चोट, गर्दन और पीठ का दर्द, स्पाइन ट्यूमर, रीढ़ की हड्डी की टीबी, भूलने की बीमारी, नींद संबंधी समस्या, साइटिका, सिर दर्द, लकवा, मिर्गी, चक्कर आदि रोगों से संबंधित मरीज विशेषज्ञ डॉक्टर विपुल अग्रवाल से परामर्श ले सकते हैं। परामर्श स्थल का पता बालाजी मेडिकल स्टोर, नगर परिषद के पास, परिहार मार्केट, घंटाघर रोड, धौलपुर। असुविधा से बचने के लिए पहले ही रजिस्ट्रेशन कराएं। रजिस्ट्रेशन कराने के लिए मोबाइल नंबर 9351 892799 और 9785 477415 पर कॉल करें। सनातन धर्म उच्च माध्यमिक विद्यालय, जहां बच्चों को शिक्षा के साथ दिए जाते हैं अच्छे संस्कार। इस वर्ष 10वीं कक्षा में तुष्टि तिवारी के 95%, शुभम चौधरी 93%, ब्रिजमोहन गुर्जर और ब्रिजराज गुर्जर ने 91% अंक हासिल किए। 12वीं कक्षा में जतिन बघेल ने 99%, नेहा सिसोदिया ने 93%, पलक तिवारी और मनमोहन ने 91% अंक प्राप्त किए। अधिकांश छात्र छात्राएं फर्स्ट डिवीजन पाए। विगत कई वर्षों से लगातार अच्छा परीक्षा परिणाम देने वाला एकमात्र संस्थान। संकाय जीव विज्ञान, गणित, कृषि विज्ञान एवं कला वर्ग, हिंदी एवं अंग्रेजी माध्यम, कक्षा नर्सरी से 12वीं तक प्रवेश प्रारंभ। RTE के तहत कक्षा फर्स्ट में प्रवेश निशुल्क। व्यवस्थापक राजेश शर्मा, डॉक्टर सुभाष चंद्र शर्मा, ब्रजेश त्यागी, डॉक्टर संजय शर्मा। पता नालावाला रोड, गंगा सिंह की चक्की के पास, जगदीश तिराहा, धौलपुर। स्वच्छ और शुद्ध पर्यावरण के बीच बसा आधुनिक सुविधाओं वाला धौलपुर शहर का एकमात्र विद्यालय गोविंद पब्लिक स्कूल, हिंदी और अंग्रेजी माध्यम, जहां आपके बच्चों को मिलती है क्वालिटी एजुकेशन। प्रत्येक छात्र पर पूरा फोकस। एकमात्र स्कूल जहां NSS, स्टैंडर्ड क्लब, इको क्लब, ELC, विज्ञान एवं गणित क्लब से बच्चों का होता है सर्वांगीण विकास। गत वर्ष नेशनल लेवल पर 6 बच्चों का स्पोर्ट्स में चयन। सीनियर सेकेंडरी विज्ञान वर्ग में 100% छात्र प्रथम श्रेणी से उत्तीर्ण। 6 छात्रों के 90% से अधिक अंक। वाणिज्य वर्ग में सभी प्रथम श्रेणी से उत्तीर्ण। कक्षा 10 में 100% परिणाम के साथ 4 बच्चों के 90% से अधिक अंक। कक्षा 5 और 8 में 80% बच्चों की सभी विषयों में A ग्रेड। हमारे रत्न प्रांजल दुबे 95.20%। 12वीं विज्ञान वर्ग टॉपर रूबी राजपूत 90%, शिवानी 88%, सौम्या सोलंकी 92%। 10वीं टॉपर पुष्पेंद्र त्यागी 90%, प्रमिला सोलंकी 90%। 40 छात्रों की सीमित क्लास, पाक्षिक और मासिक टेस्ट सीरीज, हॉस्टल सुविधा उपलब्ध। धौलपुर शहर और ग्रामीण इलाकों के लिए बस की सुविधा उपलब्ध। पहले आओ पहले पाओ के आधार पर टेस्ट बेस पर प्रवेश प्रारंभ कक्षा नर्सरी से 12वीं तक। प्रधानाचार्य पिंकी शर्मा, निदेशक कल्याण शर्मा। पता रिको एरिया, ओडेला रोड, धौलपुर। खुर्दिया में संभागीय आयुक्त शावरलाल वर्मा ने की जन सुनवाई। विभिन्न समस्याओं के प्राप्त हुए 50 प्रकरण। धौलपुर जिले के सरमुत्रा उपखंड में राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय खुर्दिया पर गुरुवार को संभागीय आयुक्त शावरलाल वर्मा की अध्यक्षता में जन सुनवाई आयोजित की गई। जन सुनवाई में आसपास के ग्रामीण अंचल के लोगों ने अपनी समस्याओं को लेकर संभागीय आयुक्त को परिवाद सौंपे। जन सुनवाई में पेंशन, चारागाह भूमि पर अतिक्रमण, एनीकट सहित अन्य समस्याओं को लेकर लोगों की ओर से अपनी परिवेदनाएं दी। जन सुनवाई में रघुवीरपुरा गांव के ग्रामीणों ने सड़क निर्माण की समस्या एवं गांव में विद्यालय के मुख्य रास्ते में अतिक्रमण की समस्या से अवगत कराया, जिस पर संभागीय आयुक्त ने जन सुनवाई में मौजूद संबंधित अधिकारियों को आवश्यक समस्या समाधान के निर्देश दिए। रत्नेकापुरा गांव के ग्रामीणों ने संभागीय आयुक्त को गांव के मुख्य रास्ते में सड़क निर्माण नहीं होने की वजह से जल भराव की समस्याओं से अवगत करवाया। ग्रामीणों ने बताया कि गांव में सड़क निर्माण की समस्याओं को लेकर कई बार जिम्मेदार अधिकारियों को भी अवगत कराया जा चुका है, लेकिन अभी तक जिम्मेदारों की सड़क निर्माण की समस्या की ओर कोई ध्यान नहीं गया है। जन सुनवाई में बुजुर्ग ग्रामीण महिला द्रौपदी देवी का बुजुर्ग अवस्था पेंशन की बढ़ोतरी नहीं होने पर
मौके पर ही ग्राम पंचायत सचिव को मौके पर बुलाकर महिला का महंगाई राहत केंद्र में रजिस्ट्रेशन करवाकर राहत प्रदान करवाई। संभागीय आयुक्त शावरलाल वर्मा ने बताया कि जनसुनवाई के दौरान करीब 50 प्रकरण प्राप्त हुए हैं, जिसमें संबंधित अधिकारियों को समस्याओं के निस्तारण के लिए 30 जुलाई तक की समय सीमा निर्धारित की, जिसमें संबंधित विभाग के अधिकारी समस्याओं का निस्तारण कर उसकी रिपोर्ट संभागीय आयुक्त कार्यालय को सबमिट करेंगे। उन्होंने बताया कि जनसुनवाई में प्रत्येक परिवादी को शिकायत प्राप्ति रसीद दी गई है और जनसुनवाई में की गई शिकायतों की स्थिति परिवादी 181 हेल्पलाइन नंबर पर भी प्राप्त कर सकते हैं। इस दौरान उपखंड अधिकारी मनीष कुमार, तहसीलदार उत्तम चंद बंसल, BC HMO रविंद्र कुमार, डॉक्टर गोरेलाल मीणा, विद्युत विभाग कनिष्ठ अभियंता शिव सिंह मीणा, हरिओम शर्मा आदि विभिन्न विभागों के अधिकारी मौजूद रहे। आज की जनसुनवाई में कुल 50 परिवार प्राप्त हुए। इसमें मुख्य रूप से तो जो खातेदारी की ज़मीन है उसमें से रास्ता चाह रहे हैं, कुछ एक आध में जो है पेंशन नहीं मिल रही है, कुछ प्रकरणों में चारागाह जमीन पर अतिक्रमण हो रहा है, कुछ में एनिकट को लेकर इशू है। जो भी परिवाद है उसमें कट ऑफ डेट मेरे साथ 30 जुलाई दी गई है। 30 जुलाई तक कार्रवाई करके संबंधित विभाग मेरे को अवगत करवाएंगे और इसका फॉलोअप हमारे तरफ किया जाएगा। पॉलीटेक्निक कॉलेज में विद्यार्थियों का हुआ प्लेसमेंट। राजकीय पॉलीटेक्निक महाविद्यालय धौलपुर में अमास स्किल वेंचर प्राइवेट लिमिटेड गुड़गांव के द्वारा कैंपस प्लेसमेंट आयोजित करवाया गया। इस कैंपस ड्राइव में कैंपस प्लेसमेंट के लिए पूरे राज्य के पॉलीटेक्निक महाविद्यालयों के विद्यार्थियों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। इस कैंपस प्लेसमेंट में 70 विद्यार्थियों का चयन आनंद ग्रुप और जेके टायर में हुआ। संस्थान के जितेंद्र कुमार, विनोद कुमार बुंदेला, लवकुश ने कैंपस प्लेसमेंट को सफल बनाने में सराहनीय योगदान दिया। प्रधानाचार्य हैलेंद्र नाथ हरदैनिया ने आनंद ग्रुप और जेके टायर का आभार व्यक्त किया तथा जितेंद्र कुमार TPO के कार्य की सराहना की एवं विद्यार्थियों के सुनहरे भविष्य की कामना की। बसपा नेता रितेश शर्मा ने अधिवक्ताओं से किया जनसंपर्क। धौलपुर नगर परिषद के पूर्व सभापति व बसपा नेता रितेश शर्मा ने आगामी विधानसभा चुनाव तैयारी को लेकर न्यायालय परिसर धौलपुर में अधिवक्ताओं से जनसंपर्क किया। इस दौरान अधिवक्ताओं ने रितेश शर्मा का गर्मजोशी एवं उत्साहपूर्वक स्वागत किया। रितेश शर्मा ने अपने लिए समर्थन मांगा, जिसका अधिवक्ताओं ने पुरजोर समर्थन दिया। इसके साथ ही प्रत्येक अधिवक्ता व्यक्तिगत रूप से मिलकर एक सकारात्मक संवाद स्थापित किया। रितेश शर्मा ने अधिवक्ताओं से कहा कि आपका प्यार, समर्थन एवं उत्साह से मुझमें सकारात्मक ऊर्जा का संचार हुआ है। आपका आशीर्वाद, सहयोग एवं मार्गदर्शन हमेशा मिलता रहा है, वो मिलता रहेगा। इस दौरान अधिवक्ताओं ने रितेश शर्मा को आगामी विधानसभा चुनाव में समर्थन व सहयोग के लिए आश्वस्त किया। इस अवसर पर वरिष्ठ अधिवक्ता बिज्जूलाल शर्मा, रामनिवास परमार, महेश मुदगल, देवेंद्र कुलश्रेष्ठ, मदन मोहन कामरेड, महेंद्र गुर्जर, सत्यप्रकाश कौशिक, गिरीश गुर्जर, इकराम खान, राजवीर हसेलिया, हर्षवर्धन शर्मा, पंकज श्रीवास्तव, जितेंद्र कैन, आकाश लहरी, मुरारी जाटव, गौरव शर्मा आदि अधिवक्ता उपस्थित रहे। राज्य होटल प्रबंध व खाद्य कला संस्थान में प्रवेश शुरू। धौलपुर जिले में राज्य होटल प्रबंध संस्थान एवं खाद्य कला संस्थान द्वारा शैक्षणिक सत्र 2023-24 में डिप्लोमा पाठ्यक्रम प्रारंभ किए जा रहे हैं। आगामी वर्षों में डिप्लोमा पाठ्यक्रम के अलावा 3 वर्षीय स्नातक की डिग्री भी प्रदान की जाएगी। सभी डिप्लोमा एवं स्नातक की डिग्री राष्ट्रीय होटल प्रबंधन एवं कैटरिंग टेक्नोलॉजी परिषद नोएडा द्वारा प्रदान की जाएगी। राज्य होटल प्रबंधन संस्थान धौलपुर, झालावाड़, सवाई माधोपुर एवं खाद्य कला संस्थान बारा में प्रारंभ किए जा रहे हैं। डिप्लोमा पाठ्यक्रमों में प्रवेश शैक्षणिक सत्र 2023-24 से प्रारंभ किए जा रहे हैं। राज्य होटल प्रबंधन संस्थान एवं खाद्य कला संस्थानों में फूड प्रोडक्शन, फ्रंट ऑफिस, फूड एंड बेवरेज सर्विसेज, हाउसकीपिंग की अवधि 1 वर्ष 6 माह की होगी एवं स्किल डेवलपमेंट जो राज्य एवं भारत सरकार द्वारा संचालित होगा उसकी अवधि कोर्स के अनुसार निर्धारित है। डिप्लोमा कार्यक्रमों में प्रवेश के लिए शैक्षणिक योग्यता 10+2 उत्तीर्ण एवं वरीयता के आधार पर होगी। इन डिप्लोमा कार्यक्रमों के उपरांत होटल उद्योग, विमानन, क्रूज लाइनर, शिक्षण प्रबंधन, नवोदय विद्यालय, अस्पताल, रेस्टोरेंट, एयरफोर्स, रेलवे कैटरिंग, रिटेल मार्केटिंग, मनोरंजन उद्योग, स्वयं का व्यापार, निजी एवं सरकारी क्षेत्रों में रोजगार के अवसर प्रदान होंगे। उपरोक्त डिप्लोमा पाठ्यक्रमों के लिए राज्य एवं केंद्र सरकार द्वारा नियमानुसार छात्र छात्राओं को छात्रवृत्ति भी प्रदान की जाएगी। इन कोर्सों के दौरान पाठ्यक्रम के लिए छात्र छात्राओं के लिए अलग से कम दर पर आवास एवं खान पान की सुविधा भी सभी संस्थानों में उपलब्ध कराई जाएगी एवं डिप्लोमा पाठ्यक्रम के लिए 6 माह का होटल उद्योग में प्रशिक्षण उक्त पाठ्यक्रम अवधि में सम्मिलित किया जाएगा। इन डिप्लोमा पाठ्यक्रम के लिए छात्र छात्राओं के लिए कोई आयु सीमा नहीं है।
इन डिप्लोमा पाठ्यक्रम के लिए छात्र छात्राओं के लिए हिंदी और अंग्रेजी दोनों माध्यम में पढ़ाया जाएगा एवं दोनों माध्यम में ही परीक्षा आयोजित होगी। ओलंपिक खेलों की तैयारियों को लेकर बैठक आयोजित। 10 जुलाई से शुरू होने जा रहे हैं राजीव गांधी ओलंपिक खेल। राजीव गांधी ओलंपिक खेलों का आयोजन आगामी 10 जुलाई से शुरू होने जा रहा है, जिसको लेकर तैयारियों को अब अंतिम रूप दिया जाने लगा है। धौलपुर जिले के बाड़ी शहर और ग्रामीण क्षेत्र में आयोजित होने वाली प्रतियोगिताओं को लेकर उपखंड अधिकारी गिरधर मीणा की अध्यक्षता में बैठक का आयोजन किया गया, जिसमें सभी टीमों के प्रभारियों सहित खेलकूद आयोजन कमेटी के पदाधिकारियों को जिम्मेदारी सौंपी गई। ओलंपिक खेलों के आयोजन को लेकर शहरी आयोजन कमेटी के प्रभारी प्राचार्य हरिओम सिंह सिकरवार ने बताया कि 10 जुलाई से शहरी ओलंपिक खेलों का आयोजन किया जाएगा, जिसका उद्घाटन एवं मुख्य समारोह शहर के महाराणा प्रताप खेल मैदान पर किया जाएगा। शहरी ओलंपिक खेलों को लेकर कृषि उपज मंडी, किला फील्ड, महाराणा प्रताप खेल मैदान और सीनियर सेकेंडरी स्कूल के बास्केटबॉल मैदान को तैयार किया गया है। कुल 7 प्रकार की खेलकूद प्रतियोगिताओं में भाग लेने के लिए अब तक बाड़ी शहर से 4600 लोगों का रजिस्ट्रेशन कराया है। राजीव गांधी ओलंपिक खेलों में 7 प्रकार की खेलकूद प्रतियोगिताओं का आयोजन किया जाएगा। आयोजन कमेटी के प्रभारी प्राचार्य हरिओम सिकरवार ने बताया, टेनिस बॉल से क्रिकेट प्रतियोगिता होगी, वहीं कबड्डी और बास्केटबॉल के साथ एथलेटिक एवं वॉलीबॉल में सभी महिला पुरुष भाग लेंगे। खो खो प्रतियोगिता केवल महिलाओं के लिए एवं फुटबॉल केवल पुरुषों के लिए कराई जाएगी। राजीव गांधी ओलंपिक खेलों को लेकर शहरी क्षेत्र में जहां खेलकूद प्रतियोगिताओं का आयोजन नगर पालिका प्रशासन द्वारा किया जाएगा, वहीं ग्रामीण क्षेत्र में यह प्रतियोगिताएं प्रत्येक ग्राम पंचायत मुख्यालय पर कराई जाएंगी, जिसमें आयोजन की जिम्मेदारी ग्राम पंचायत प्रशासन को सौंपी गई है। 10 जुलाई से राजीव गांधी शहरी ओलंपिक खेलों का आयोजन होने जा रहा है, जिसको लेकर के एसडीएम साहब की अध्यक्षता में एसडीओ कार्यालय बाड़ी में मीटिंग हुई, जिसमें ये जो खेल है उसके सफल आयोजन हेतु क्या क्या गतिविधि होंगी, क्या क्या काम होंगे, उसको लेकर के बैठक में विचार विमर्श किया। बाड़ी में 4600 के लगभग रजिस्ट्रेशन हुए हैं, इसमें टीम क्रिएट कर दी गई है। देश के उच्च शिक्षण संस्थान में शामिल कमला महाविद्यालय धौलपुर, जहां कॉलेज के अध्यक्ष डॉक्टर रामरजलाल शर्मा के कुशल नेतृत्व में विद्यार्थियों में शिक्षा के साथ गढ़े जाते हैं अच्छे संस्कार। वर्ष 2003 से लगातार ऊंचाइयों को छूने वाला एवं अच्छा परीक्षा परिणाम देने वाला जिले का एकमात्र कॉलेज, 3 मंजिला विशाल कॉलेज भवन, स्मार्ट क्लासरूम, रसायन, जंतु विज्ञान, वनस्पति विज्ञान, भूगोल, भौतिकी की स्मार्ट प्रयोगशालाएं, कंप्यूटर लैब, पुस्तकालय, शुद्ध पेयजल, खेलकूद के लिए पर्याप्त स्थान, स्मार्ट लाइब्रेरी में सभी तरह की पुस्तकें उपलब्ध, राजस्थान सरकार से स्थायी मान्यता प्राप्त एवं महाराजा विश्वविद्यालय भरतपुर से स्थायी संबद्धता, कला स्नातक, विज्ञान स्नातक के साथ भूगोल व रसायन विज्ञान में पीजी कक्षाएं संचालित, छात्राओं के लिए पूरी तरह सुरक्षित एवं अनुशासित वातावरण, कॉलेज के मुख्य गेट पर कड़ी सुरक्षा व्यवस्था। सत्र 2022-23 में राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय संगोष्ठी का किया गया आयोजन, स्कॉलरशिप की सुविधा उपलब्ध। कॉलेज प्राचार्य डॉक्टर PS तिवारी के नेतृत्व में जिले के धुरंधर व्याख्याताओं की टीम, शीघ्र ही नेक ग्रेड प्राप्त होने की संभावना, प्रवेश प्रारंभ, सीमित सीटें, शीघ्र संपर्क करें। अध्यक्ष डॉक्टर रामरजलाल शर्मा, निदेशक डॉक्टर राजेश शर्मा, प्राचार्य डॉक्टर PS तिवारी, पता गिरिराज कॉलोनी, छोटी रेलवे लाइन के पास, GT रोड, धौलपुर। हर वर्ष परीक्षा परिणाम में सर्वाधिक टॉपर देने वाला धौलपुर जिले का एकमात्र विद्यालय वनस्थली शिक्षा निकेतन उच्च माध्यमिक विद्यालय गौशाला धौलपुर, कक्षा प्ले ग्रुप से 12वीं तक, हिंदी और अंग्रेजी माध्यम, संकाय, जीव विज्ञान, गणित, कृषि विज्ञान एवं कला वर्ग, हिंदी एवं अंग्रेजी माध्यम में स्कूल और कोचिंग एक साथ देने वाला वनस्थली स्कूल जिले का एकमात्र विद्यालय, पूर्णतः अनुशासित वातावरण एवं शिक्षण, जिले के विद्वान शिक्षकों की टीम, सिकर पैटर्न से ट्यूशन की भागदौड़ से बचाव। सत्र 2023 के परीक्षा परिणाम में हमारे 4 छात्रों ने 95% से अधिक, 51 छात्रों ने 90% से अधिक एवं 120 छात्र छात्राओं ने 85% से अधिक अंक प्राप्त कर धौलपुर जिले में रचा इतिहास। 95% और अधिक अंक प्राप्त करने वाले हमारे विद्यार्थी 12वीं विज्ञान वर्ग में दिशांक परमार ने 95.40%, धीरज बघेल ने 94.60%, 12वीं कला वर्ग में
गुंजन शर्मा व हिमानी शर्मा ने 94.80% और विशाल परमार ने 94.60% अंक प्राप्त किए। 10वीं कक्षा में ऋषभ शर्मा ने 96.50%, हर्ष शर्मा ने 96.33%, निखिल सिंह ने 95.17% अंक प्राप्त किए। प्रवेश प्रारंभ। प्रवेश के लिए संपर्क करें राजकुमार तोमर, संस्थापक, हरिओम तोमर, व्यवस्थापक, विजेंद्र पाल सिंह, प्रधानाचार्य। युवा नेता प्रशांत हुंडावाल ने कई गांवों में किया जनसंपर्क। धौलपुर विधानसभा से युवाओं में अपनी विशेष पहचान रखने वाले युवा नेता प्रशांत हुंडावाल कई गांवों में जाकर लोगों से जनसंपर्क किया। इस दौरान प्रशांत हुंडावाल का ग्रामीणों द्वारा माला व साफा पहनाकर स्वागत किया गया। युवा नेता प्रशांत हुंडावाल ने कहा कि मैं हमेशा से ही आमजन के साथ हर किसी के सुख दुख में साथ रहा हूं, आगे भी ऐसे ही सेवक बनकर जनता की सेवा करूंगा। उन्होंने कहा कि धौलपुर विधानसभा क्षेत्र की जनता के साथ जनसंपर्क करके हर गांव की बुनियादी समस्याओं को जानने का प्रयास कर रहा हूं। क्षेत्र में साफ पीने के पानी व पेयजल, टूटी सड़कें, विद्युत समस्या जैसी अन्य समस्याओं के निराकरण के लिए संबंधित अधिकारियों से मिलकर उन्हें दुरुस्त करवाने के लिए लगातार प्रयासरत रहूंगा। वरिष्ठ भाजपा नेता ने की प्रदेश कार्यकारिणी से मुलाकात। वरिष्ठ भाजपा नेता समाजसेवी गोरेलाल कुशवाहा ने भाजपा कार्यालय जयपुर जाकर प्रदेश अध्यक्ष सीपी जोशी से मुलाकात की। साथ ही पूर्व मंत्री व प्रदेश उपाध्यक्ष प्रभुलाल सैनी, प्रदेश उपाध्यक्ष मुकेश दधीची, प्रदेश महामंत्री भजनलाल शर्मा, प्रदेश महामंत्री मोतीलाल मीणा, प्रदेश मंत्री भानु प्रताप सिंह, सांसद मनोज राजौरिया सभी से मिलकर उनके नवीन प्रदेश दायित्व की मिठाई खिलाकर दी बधाई। इसके साथ ही आगामी विधानसभा चुनाव के लिए कई विशेष मुद्दों पर चर्चा की। इस मौके पर मुरारीलाल कुशवाहा, हरिओम बघेल, आकाश कुशवाहा आदि मौजूद रहे। कैंथरी ग्राम पंचायत में कलेक्टर ने की जन सुनवाई। धौलपुर जिला कलेक्टर अनिल कुमार अग्रवाल ने सैंपौ उपखंड की ग्राम पंचायत कैंथरी में जन सुनवाई की, जिसमें सरपंच बोहरे अजयकांत शर्मा ने जिला कलेक्टर को बताया कि हमारे यहाँ स्वास्थ्य केंद्र पर दवाई बहुत कम है और ऑक्सीजन सिलेंडर नहीं है। पशु चिकित्सालय में भी दवाई पूरी नहीं है और इनको काफी समय हो गया है। इसके लिए जिला कलेक्टर ने तुरंत गंभीरता दिखाते हुए इस संबंध में विभागीय अधिकारियों को अवगत कराया। इसके साथ ही अतिथि गृह आवास उपलब्ध कराने का आश्वासन भी दिया। पीएचसी प्रबंधन ने बताया कि जिला कलेक्टर के आदेशों की अनुपालना में 320 प्रकार की दवाइयां की मांग भेज दी गई है और 5 ऑक्सीजन सिलेंडर धौलपुर स्टोर से जारी करवा दिए हैं। सफाई कर्मचारियों को दिलवाई तंबाकू निषेध की शपथ। राज्य सरकार के टोबैको फ्री यूथ कैंपेन के तहत गुरुवार को न्यालगंज रैन बसेरा परिसर में नगर परिषद सफाई कर्मचारियों को तंबाकू निषेध की शपथ दिलवाई। इस अवसर पर सभी कर्मियों ने अपने घर कार्यस्थल को तंबाकू मुक्त रखने की शपथ ली। इस अवसर पर उप मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर चेतरा मीणा ने कहा कि राज्य सरकार द्वारा युवाओं में तंबाकू की बढ़ती लत को रोकने के लिए 60 दिवसीय तंबाकू मुक्त युवा अभियान चलाया जा रहा है। धूम्रपान और तंबाकू पदार्थों का सेवन न केवल स्वयं व्यक्ति को बल्कि उसके आसपास रहने वालों को भी नुकसान पहुंचाता है। इसलिए हम स्वयं भी तंबाकू उत्पादों का सेवन ना करें और अन्य को भी सेवन नहीं करने के लिए प्रेरित करें। इस दौरान सफाई कर्मचारियों को मौसमी बीमारियों के प्रति सचेत किया गया। लार्वा का प्रदर्शन भी किया गया। इस मौके पर एपिडेमोलॉजिस्ट अखिलेश गर्ग, डीपीओ तंबाकू नियंत्रण प्रकोष्ठ संजय मित्तल, दीपक शर्मा आदि मौजूद रहे। जगन्नाथ जी जाने वाले तीर्थ यात्रियों का स्वागत कर दी विदाई। भगवान विष्णु के धाम श्री जगन्नाथ जी उड़ीसा जाने वाले तीर्थ यात्रियों का विश्व हिंदू परिषद एवं बजरंग दल द्वारा पुष्पमाला पहनाकर वो पुष्प वर्षा कर स्वागत करते हुए विदाई दी गई, जिनमें वैद्य गिरीश कुमार, महेश बटेले, सुरेश दीक्षित, कल्याण प्रसाद पाराशर, ओम प्रकाश भंडारी, वासुदेव शास्त्री, अशोक बंसल गिरदावर, सुरेश गर्ग, हरिओम सिंगल, राजेश मुदगल, ताराचंद शर्मा, मनोज मोदी, मनीष बंसल, राजीव गर्ग, वासुदेव सिंह जादौन, विष्णु मंगल, रामनिवास दीक्षित, बद्री प्रसाद पुजारी, विनोद सिंगल जपावली वाले, प्रभा कुमारी, बनमाला आदि तीर्थयात्री उपस्थित रहे। विश्व हिंदू परिषद की जिला उपाध्यक्ष एडवोकेट करुणा शर्मा, एडवोकेट महेश शर्मा, जिला विधि प्रकोष्ठ नगर अध्यक्ष डॉक्टर जितेंद्र गुलपारिया, नगर मंत्री पिंकी यादव, योगेंद्र शिवहरे, महावीर बिदौलिया, बजरंग दल,
चिम्मन दास ने उपस्थित सभी तीर्थयात्रियों को पुष्पमाला एवं पुष्प वर्षा कर स्वागत किया। सभी की तीर्थयात्रा मंगलमय एवं आनंद पूर्वक हो, जय घोषों के साथ विदा किया। जागरूक रैली में बच्चों के साथ साथ चले अभिभावक। घर पर रुककर बच्चों से स्कूल चलने का किया आग्रह। संविधान में निहित 14 वर्ष तक के सभी बालक बालिकाओं को निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा उपलब्ध कराने एवं विद्यालय में 100% नामांकन के लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए बिपरपुर स्कूल में उप प्राचार्य अतुल चौहान के निर्देशन में बनवारी लाल शर्मा, मुकेश कुमार, किशन स्वरूप, कृष्ण मुरारी शिक्षकों एवं व्यवसायिक प्रशिक्षण पवन एवं रंजना सिंह द्वारा नामांकन रैली निकाली गई। इसमें बच्चों के साथ साथ उनके अभिभावक भी शामिल हुए। रैली की विशेषता इसमें साथ चल रहे अभिभावकों की भूमिका रही। चौहान ने बताया कि सरकारी विद्यालयों में बच्चों के 100% नामांकन एवं ठहराव के लिए स्कूल की टीम समुदाय के साथ मजबूत तालमेल बनाने, विद्यालय में रचनात्मक शिक्षण विधियां, आधुनिक प्रौद्योगिकी का उपयोग, आकर्षक वातावरण, तनाव मुक्त शिक्षा प्रदान करने के लिए आनंददायी शिक्षण तकनीकी का उपयोग कर रहे हैं। नामांकन रैली में शिक्षा विभाग की फ्लैगशिप योजनाओं, आपकी बेटी योजना, गार्गी पुरस्कार, इंदिरा प्रियदर्शनी पुरस्कार, बालिका प्रोत्साहन मुख्यमंत्री हमारी बेटी योजना, विद्यार्थी दुर्घटना बीमा योजना, कालीबाई भील स्कूटी योजना, इंस्पायर अवार्ड, ट्रांसपोर्ट वाउचर, दिव्यांगों के लिए एस्पोर्ट भत्ता, रीडर भत्ता, ट्रांसपोर्ट भत्ता आदि की जानकारी वाला बैनर लेकर बच्चों ने नामांकन संबंधी नारे लगाए। मॉडर्न एजुकेशन के साथ बच्चों को संस्कार देने वाला एकमात्र धौलपुर पब्लिक कॉन्वेंट स्कूल, जहां आपके बच्चों को मिलेगी अच्छी शिक्षा, क्योंकि अब आ गया है धौलपुर का पहला 3D तकनीक से पढ़ाने वाला स्कूल, जो कि हिंदी मीडियम 12वीं क्लास तक है, जिसके सब्जेक्ट साइंस और आर्ट्स है, जो कि 39 सालों से आपकी सेवा में है। और तो और इस स्कूल में आपके बच्चों को अच्छा प्ले ग्रुप एक्टिविटीज, बेस प्लानिंग, कल्चरल एक्टिविटीज, अच्छे संस्कार, पर्सनैलिटी डेवलपमेंट, नवोदय कोचिंग और मिलिट्री कोचिंग जैसी सुविधाएं भी मिलेगी। यहाँ के टीचर वेल एजुकेटेड और एक्सपीरियंस्ड हैं, जो कि हर बच्चे पर रखेंगे पूरा ध्यान। तो अब सोचना क्या है, आज ही अपने बच्चों का एडमिशन धौलपुर पब्लिक कॉन्वेंट स्कूल में कराएं। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें। पता केला कॉलोनी, रेलवे स्टेशन के पास, धौलपुर। धौलपुर का सर्वश्रेष्ठ शिक्षण संस्थान एवीएम कॉन्वेंट स्कूल, किड्स इंटरनेशनल प्ले स्कूल, घंटाघर रोड एवं एवीएम इंटरनेशनल स्कूल, गिरिराज कॉलोनी, धौलपुर। यहाँ है बेहतर गुणवत्तापूर्ण शिक्षा, आधुनिक तकनीक, मजबूत इंफ्रास्ट्रक्चर, शानदार एसी क्लासरूम, लाइब्रेरी, सुसज्जित लैब, ऑडिटोरियम, अनुशासित व हरियाली युक्त वातावरण एवं खेल मैदान, एनसीसी, स्काउट, एनएसएस, योगा, संगीत, नृत्य क्लास और जूडो, कराटे, स्केटिंग क्लासेस। हमारा उद्देश्य संस्कार के साथ शिक्षा प्रदान करना है। संस्कारवान प्रगतिशील विद्यार्थियों में रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम सॉल्व करने की क्षमता उत्पन्न करता है। बेस्ट फैकल्टी सीबीएसई मान्यता प्राप्त कॉन्वेंट एवं एवीएम इंटरनेशनल स्कूल फुल्ली एसी व स्मार्ट क्लासेस युक्त है। गिरिराज कॉलोनी नवीन शाखा में भी प्रवेश प्रारंभ हो चुके हैं। कृपया श्रेष्ठ शिक्षा की ओर कदम बढ़ाएं व अपने बच्चों के सुनहरे भविष्य को बनाएं। पुरानी छावनी का महात्मा गांधी विद्यालय हुआ क्रमोन्नत। इसी सत्र से ही लगेंगी 11वीं अंग्रेजी माध्यम कला एवं विज्ञान वर्ग की कक्षाएं। राज्य सरकार द्वारा धौलपुर ब्लॉक के महात्मा गांधी राजकीय माध्यमिक विद्यालय पुरानी छावनी को सीधे ही उच्च माध्यमिक विद्यालय में क्रमोन्नत किया गया है। विधायक शोभा रानी व कांग्रेस के वरिष्ठ नेता दुर्गादत्त शास्त्री ने विद्यालय क्रमोन्नत होने पर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत व शिक्षा मंत्री बीडी कल्ला के प्रति आभार जताया है। साथ ही उन्होंने कहा कि इससे स्थानीय लोगों को उच्च गुणवत्ता वाली उच्च शिक्षा का लाभ मिल सकेगा। पुरानी छावनी के बालक बालिकाओं को माध्यमिक उत्तीर्ण के बाद विज्ञान वर्ग के लिए ही नहीं बल्कि अंग्रेजी माध्यम कला वर्ग के अध्ययन के लिए अन्यत्र जाना पड़ता था। इसी कारण कुछ प्रतिभाएं मजबूरन इस शिक्षा से वंचित रह जाते थे। लेकिन अब पुरानी छावनी गांव के अंग्रेजी माध्यम महात्मा गांधी राजकीय माध्यमिक विद्यालय को कला एवं विज्ञान वर्ग के अध्ययन के लिए उच्च माध्यमिक में क्रमोन्नत होने से छावनी, हाउसिंग बोर्ड, झोर, सूरजपुरा, थर्मल पावर सहित आसपास के छात्र छात्राओं को उच्च शिक्षा आसानी से मुहैया हो सकेगी। विद्यालय के प्राचार्य राकेश व्यास ने बताया कि अंग्रेजी माध्यम से सत्र 2023-24 में कला एवं विज्ञान की 11वीं कक्षाएं राज्यादेश के अनुसार प्रारंभ की जानी है। इन कक्षाओं में प्रवेश चाहने वाले छात्र छात्राओं को किसी भी कार्य दिवस में 10 जुलाई तक विद्यालय से प्रवेश फॉर्म प्राप्त कर
जमा कराने हैं। 11 जुलाई को प्राप्त प्रवेश फॉर्मों की सूची प्रकाशित की जाएगी। 14 जुलाई को दोनों ही वर्गों की 60-60 सीटों के लिए लॉटरी निकाली जाएगी। लॉटरी में प्रवेश के लिए चयनित छात्रों को 15 जुलाई को प्रवेश सुनिश्चित करा दिया जाएगा। डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी की जन्म जयंती पर कार्यक्रम आयोजित। धौलपुर जिले में सहकारिता प्रकोष्ठ भाजपा कार्यालय बसेड़ी रोड पर भारतीय जनसंघ के संस्थापक, राजनीति व शिक्षा के क्षेत्र में विख्यात डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी की जन्म जयंती पर जिला भाजपा उपाध्यक्ष दिनेश बागथरिया के नेतृत्व में कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस दौरान भाजपा कार्यकर्ता एवं पदाधिकारियों ने डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी की तस्वीर पर पुष्प वर्षा की और माला पहनाकर कार्यक्रम का शुभारंभ किया। जिला उपाध्यक्ष भाजपा दिनेश बागथरिया ने कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में अपना संबोधन देते हुए बताया कि श्यामा प्रसाद मुखर्जी के जीवन से हमें क्या प्रेरणा लेनी चाहिए और किस प्रकार हम उनके द्वारा बताए रास्ते पर चलकर भाजपा को और मजबूती प्रदान कर सकते हैं। जिला उपाध्यक्ष ने बताया कि कैसे ब्रिटिश शासन की अंतरिम सरकार में वे मंत्री बने और किस तरह श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने भारतीय कानून व्यवस्था में 2 विधान 2 नियम जैसे कानूनों का विरोध किया। कार्यक्रम में सहकारिता प्रकोष्ठ के जिला संयोजक विष्णु सिंगल ने कहा कि ऐसे महान पुरोधा और भारत माता के सच्चे सपूत को उनकी जन्म जयंती पर हम बारंबार नमन करते हैं और संकल्प लेते हैं कि आगामी विधानसभा चुनाव में राजस्थान में फिर से भाजपा की सत्ता वापसी होगी और कांग्रेस का शुभ्रा साफ होगा। इस दौरान बिजौली मंडल अध्यक्ष भाजपा रामवीर गुर्जर, कंचनपुर मंडल अध्यक्ष रामप्रसाद गोस्वामी, बाड़ी शहर मंडल अध्यक्ष दिनेश मामा, महामंत्री गोपाल कोली, मंडल अध्यक्ष आंगई दशरथ सिंह परमार, साहब सिंह गुर्जर, भाजपा कार्यकर्ता एवं पदाधिकारी मौजूद रहे। आज जन्म जयंती मना रहे हैं, तो आज जो पौधा वट वृक्ष में खड़ा हुआ है वो आज मतलब भारतीय जनसंघ के संस्थापक श्यामा प्रसाद मुखर्जी की देन है। तो आज जो उनका सपना था हिंदुस्तान में भारत में एक निशान एक विधान, वो आज हमारे नरेंद्र मोदी जी पूरा कर रहे हैं। अवैध हथियार सहित एक आरोपी गिरफ्तार, एक बाल अपचारी निरुद्ध। धौलपुर शहर की निहालगंज थाना पुलिस ने कार्रवाई करते हुए अवैध हथियार सहित एक आरोपी को गिरफ्तार किया और एक बाल अपचारी को निरुद्ध किया है। थाना प्रभारी केदारनाथ ने बताया कि मुखबिर की सूचना पर LIC के सामने औड़ेला रोड धौलपुर से आरोपी नारायण पुत्र जगन्नाथ नाई 19 वर्ष निवासी महुआ खेड़ा थाना कंचनपुर को गिरफ्तार किया है, जिसके कब्जे से 2 जिंदा कारतूस 315 बोर बरामद किए हैं। वहीं एक बाल अपचारी के कब्जे से एक देसी कट्टा 315 बोर बरामद किया गया है। पूछताछ के दौरान सेंपऊ थाना क्षेत्र में पेट्रोल पंप के पास एक व्यक्ति से मोबाइल छीनने की वारदात को अंजाम देना बताया गया है। धौलपुर जिले की दिन भर की खबरें शाम को ही अपने मोबाइल पर देखने तथा जिले की बड़ी घटनाओं का तुरंत अपडेट प्राप्त करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं।